कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौका लेकर आया हूं जिसमें आप बिना कुछ खोए एक नई लग्जूरियस ऑडी कार जीत सकते हो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वीडियो देखते रहिएगा। वैसे तो हर कोई कंपनी अपने हिसाब से एक अच्छी गाड़ी ही बनाती है, लेकिन उनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाती, या फिर कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें समय रहते कोई भी बदलाव ना किए जाने की वजह से वो सक्सेसफुल से अनसक्सेसफुल हो जाती हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही गाड़ियों के बारे में बात करने वाला हूं और बताऊंगा कि मार्च के महीने में सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां कौन सी हैं। 20th पोजीशन पर है वॉक्सवैगन की टाइगुन, जिसकी 1976 1976 यूनिट्स बिकी हैं मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। आप लोग जानते ही हो कि टाइगुन और कुशैक सिबलिंग्स हैं, लेकिन हमेशा से ही कुशैक की डिमांड ज़्यादा रही है टाइगुन के कंपैरिजन में। कुशैक तो जैसे तैसे इस लिस्ट से बच जाती है, लेकिन टाइगुन इस बार इस लिस्ट में आ गई है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की सफारी, जिसकी 1890 1890 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। सफारी एक ज़बरदस्त गाड़ी है, नो डाउट। कई सारे मामलों में तो ये अपने से डबल बजट में मिलने वाली गाड़ियों से भी बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी सेल्स इतनी तो नहीं हो रही है कि ये इस लिस्ट से बाहर रह सके। 18th पोजीशन पर है वॉक्सवैगन की वर्टस, जिसकी 1792 1792 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में सेडान्स का मार्केट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वॉक्सवैगन और स्कोडा ने सेडान्स लॉन्च करी, ये सोच के कि अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ा देंगे, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस देंगे, तो सेडान की डिमांड अभी भी आने लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वर्टस लीस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में डली हुई है। 17th पोजीशन पर है मारुति की XL6, जो कि अर्टिगा का स्पोर्टियर वर्जन है। इसकी सिर्फ 1754 1754 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में। आमतौर पर मारुति की कोई भी गाड़ी इस लिस्ट में कभी भी नहीं आती है, लेकिन XL6 पहली बार इस लिस्ट में आई है। अर्टिगा की बिक्री काफ़ी दम से होती है और इनफैक्ट XL6 की भी काफ़ी अच्छी सेल्स रहती है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे इस लिस्ट में इसने अपनी जगह बना ली है। 16th पोजीशन पर है स्कोडा की स्लाविया। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वर्टस और स्लाविया दोनों ही इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी हैं। स्लाविया की 1574 1574 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। 15th पोजीशन पर है। चलिए बात कर लेते हैं कि आप कैसे जीत सकते हैं एक नई नवेली ऑडी, वो भी सिर्फ एक ट्राई करने पर। असल में 14 अप्रैल को इंडिया T20 लीग का कोलकाता वर्सेस हैदराबाद का मैच होने वाला है। इस मैच के होने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करके अपनी टीम बनाना मत भूलना, क्योंकि इस मैच में एक मेगा कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें आपको मिलता है ट्राई बॉल ऑफर। आप क्रिकेट में ट्राई बॉल पर आप आउट हो ही नहीं सकते, मतलब कि पहला गेम अगर आप हार भी गए तो कोई लॉस नहीं है, यानी पहली बार फेल तो क्या हुआ, दोबारा खेल। लेकिन ये ऑफर सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, मेरी दी गई लिंक से ही एक्टिवेट होगा, और ये ऑफर सिर्फ इसी मैच के लिए। तो कुल मिलाकर आप हार तो सकते हो नहीं, लेकिन अगर आप जीत गए तो आपको मिलती है नई नवेली ऑडी A4 और साथ ही में 1 करोड़ रुपए भी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं और मेरे कूपन कोड को यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 20% रियल कैश मिलता है और साथ ही में 1500 रुपए का बोनस भी। तो अभी के भी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिए और होने वाले इस मैच में अपनी टीम बनाइए। 15th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 1568 1568 यूनिट्स ही बिक पाई हैं पूरे भारत में मार्च के महीने में। काइगर एक वैल्यू फॉर मनी SUV है, काफ़ी अच्छे बजट में ये मिल जाती है, फुली लोडेड फीचर्स के साथ में, और दिखने में भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन उसके बाद भी ये इतनी सेल्स भी अपनी नहीं कर पाई कि इस लिस्ट से बाहर रह सके। 14th पोजीशन पर है रेनो की क्विड, जिसकी 1283 1283 यूनिट्स ही बिक पाई हैं मात्र मार्च में। क्विड एक समय पर वो गाड़ी थी जो मारुति की ऑल्टो K10 एस्प्रेसो जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन दिया करती थी काफ़ी हद तक, लेकिन आज की तारीख में क्विड की मुश्किल से 1200 यूनिट्स बिक पा रही हैं, जो एक टाइम पर 5 से 7 हज़ार बिका करती थी। इसके बाद 13th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की एस्टर, जिसकी 1151 1151 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। वैसे तो मॉरिस गैराजेस की लगभग सारी गाड़ियां इस लिस्ट में आ रही थीं, लेकिन इस बार एस्टर तो आ गई। अब देखते हैं आगे कितनी आ पाती हैं। हेक्टर इस लिस्ट में नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी बिक्री इस महीने काफ़ी अच्छी हुई है। 12th पोजीशन पर है सिट्रन की C3, जिसकी 1075 1075 यूनिट्स बिकी हैं मार्च के महीने में। इसी गाड़ी का इलेक्ट्रिक वर्जन भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है, जिसकी बिक्री भी काफ़ी अच्छी हुई है। लगभग 800 यूनिट्स के आसपास उसकी बिक्री इस महीने हुई है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है हुंडई टूसॉन, जिसकी 581 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। वैसे देखने में आपको लग रहा होगा कि ये 11th लीस्ट सेलिंग कार है, लेकिन असल में इसकी बिक्री काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। एक टाइम पर इसकी 60 या 90 मैक्सिमम यूनिट्स बिका करती थी, लेकिन इसके बाद इसकी नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया गया और अब इसकी बिक्री काफ़ी गुना बढ़ चुकी है। तो ये भले ही इस लिस्ट में क्यों ना हो, लेकिन ये इसकी काफ़ी अच्छी सेल्स है।
इसके बाद 10th पोजीशन पर है महिंद्रा की मराडजो। वैसे तो ये काफ़ी कम बिका करती थी, इस महीने पता नहीं कैसे इसकी 490 यूनिट्स बिकी हैं। आमतौर पर इसकी 100, 125, 150 देखने को मिलती हैं। 9th पोजीशन पर है जीप कंपस, जिसकी सिर्फ 395 यूनिट से बिक पाई है मार्च में। आप लोगों को याद हो तो कंपस एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हुआ करती थी अपनी सेगमेंट की। एक तरफा इसकी बिक्री होती थी 3 से 3,500 यूनिट तक, लेकिन अभी 400 यूनिट्स भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। 8th पोजीशन पर है मारुति की सियाज, जिसकी सिर्फ 300 यूनिट से बिक पाई है। जैसे कि मैंने आपको कहा, सेडान्स का मार्केट बिल्कुल ख़त्म है। एक तरफ मारुति की डिज़ायर है जिसकी बिक्री इतनी अच्छी होती है, और एक तरफ सियाज है जो 300 पर सिमट के रह गई है। 7th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन, जो कि असल में 7 सीटर कंपस है, जिसकी सिर्फ 285 यूनिट से बिक पाई हैं पूरे भारत में। 6th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर, जिसकी 247 यूनिट्स बिकी हैं मार्च के महीने में। 5th पोजीशन पर है टोयोटा का हाइलक्स पिकअप ट्रक, जिसकी 223 यूनिट्स बिक पाई हैं। शुरुआत से पता था इस गाड़ी की यही हालत होने वाली है, क्योंकि पिकअप ट्रक की इंडिया में एक तो इतनी डिमांड है नहीं, और वो भी इतने ज़्यादा ओवर प्राइस्ड पिकअप ट्रक की तो बिल्कुल डिमांड नहीं है बॉस। 4th पोजीशन पर है किया की कार्निवाल, जिसकी 168 यूनिट्स बिकी हैं मार्च में। एक तरफ आप ग्लोबल मार्केट में इसकी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करते हो, और उसी समय पर इंडियन मार्केट में उसकी लास्ट जनरेशन को लॉन्च कर देते हो। मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे यहाँ लॉन्च नहीं हुई है, जबकि ग्लोबल मार्केट में उसकी भी नेक्स्ट आने की तैयारी चल रही है। तो इस तरह की हालत में कोई भी कस्टमर इंडिया में इस गाड़ी को क्यों ही खरीदेगा। 3rd पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की टिगवान, जिसकी 132 यूनिट्स बिकी हैं। ये एक ओवर प्राइस्ड 5 सीटर SUV है, जो देखने में इतनी महंगी लगती भी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भी 132 लोगों ने काफ़ी खरीद लिया इसको। ये कायदे से इतनी भी नहीं बिकती। 2nd पोजीशन पर है सिट्रोन की C5 एयर क्रॉस, जिसकी सिर्फ 52 यूनिट से बिक पाई है पूरे भारत में। मुझे शायद याद नहीं है कि इस गाड़ी की कभी भी 100 से ज़्यादा यूनिट्स भी बिक पाई हैं कि नहीं। हमेशा वही 50, 60 या मैक्सिमम 70 टच कर लेती है, वरना नहीं बिकती। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसका ओवर प्राइस्ड होना, और उसके बावजूद भी इसमें सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स ना होना। और सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है वो है होंडा की WRV, जिसकी सिर्फ 3 यूनिट्स बिक पाई हैं पूरे भारत में। एक टाइम था जब सनरूफ का क्रेज चल रहा था, तब WRV इकलौती ऐसी SUV थी अपनी सेगमेंट पे जो सनरूफ ऑफर किया करती थी, और लोग बाग उसी वजह से इसको खरीदते भी थे। लेकिन आज अब देखिए कि सेगमेंट में हर किसी गाड़ी में सनरूफ आपको मिलने लगी है, तो WRV की क्या ही हालत हो चुकी है। अब इसका अपग्रेड मॉडल, मतलब WRV का तो नहीं, लेकिन इसकी अपर सेगमेंट का एक मॉडल SUV सेगमेंट में होंडा वाले इसी साल के आखिर तक लॉन्च करने वाले हैं, जो क्रेटा, सेल्टॉस जैसी गाड़ियों को कंपटीशन दिया करेगी। देखते हैं कि वो सिर्फ पेट्रोल में आती है या उसमें डीजल इंजन भी मिलता है। जहाँ तक कि उसमें सिर्फ पेट्रोल मिलेगा, या हो सकता है पेट्रोल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से माई 11 सर्कल को डाउनलोड करिए, ट्राई बॉल कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करिए। आप जीत सकते हैं फर्स्ट प्राइज में ऑडी A4 और 1 करोड़ रुपए भी। साथ ही में आपको एक्स्ट्रा 20% कैश मिलता है और 1500 रुपए का बोनस भी। तो ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।